आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दिस इज तिलकराज सिंह राणा, an ordinary NEET aspirant 2024 who have secured 686 marks in NEET in first attempt। तो ये वीडियो कोई ज्ञान से रिलेटेड नहीं होने वाली है। इस वीडियो में हम सभी NEET एस्पिरेंट्स के सामने मैं आया हूँ क्योंकि मैं भी अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं, सो आप कमेंट में बता सकते हैं आपका क्या इस समय हाल है, और मैं भी अपनी बातें कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस समय हम सभी एक ही फेज से गुजर रहे हैं। आप सभी जानते हैं री नीट और नीट, ये दो ऐसे बड़े चचेरे और दो दुश्मनी वाले भाई हैं जिनके बीच में आज तड़ाके की लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई की घट्टी में हम सभी पिस रहे हैं। ये आपको पता है, दो गुट यहाँ पर भी बन चुके हैं, री नीट और नीट वाले। री नीट वाले वो हैं जिनके इस बार कम मार्क्स आए, क्योंकि ये फैक्ट है, कम मार्क्स आए तभी आप री नीट की मांग कर रहे हैं। वो उनकी अपनी एक ग्रीड है, वो री नीट चाहते हैं ताकि उनका अगला साल ना बिगड़े, वो इसी साल कर सकें उनकी प्रिपरेशन, फिर से वो फोड़ सकें, वो ऐसा सोचते हैं। मगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सोचते हैं कि आपके 500 या 520 मार्क्स आए या उससे भी कम मार्क्स आए, और आप अगर आपको टाइम मिलता भी है 15 डेज़ और 1 महीना भी अगर मिलता है, तो आप लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे 600 या 650 ये टारगेट रख के आप ला पाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतने कम टाइम में इतना गेन करना, ये आप सभी को प्रैक्टिकली पता नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े सारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि इतना बूस्ट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ये हम सभी को पता है। और एक नीट वाले वो हैं जिसमें मैं भी हूँ कि वो चाहता है कि नीट ना हो। इसमें हमारी भी ग्रीड है, हम भी इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे अच्छे मार्क्स आए, रैंक नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कॉलेज हमको भी मिल जाएगा, तो हम क्यों ना चाहें कि हमें कॉलेज मिल जाए, हमें सीट मिल रही हो। तो ये बात हमारी है, उनकी भी कुछ बातें हैं, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी ग्रीड है, और ह्यूमन है तो ग्रीड तो साथ में होगी। सभी का आज यही हाल है, हम सभी एक ही घट्टी में पिस रहे हैं। कोर्ट है जो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, हम सभी को पता नहीं चल रहा है। साला एक फ्यूचर सेट करके आए थे कि नीट निकाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, माता पिता खुश हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखना होगा क्या होता है। हम सभी का यही हाल है, हम सभी एक फेज से गुजर रहे हैं। सभी घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें तो करें क्या। कोई चाहता है कि पढ़ाई कर लें, कोई कर भी रहा होगा, कोई नहीं भी कर रहा होगा। मैं भी एग्जैक्टली थोड़ी बहुत ही कर पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। करने बैठते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वही थोड़ा बहुत, क्योंकि अब वो माइंडसेट नहीं रहा तो थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, क्योंकि उस पेस से जो पढ़ाई करी थी नीट के लिए वो तो अब नहीं दिख रही है। आप सभी को पता है, चाहे वो जितने भी मार्क्स लाया हो, आज एक टॉपर का ही वही हाल होगा जो मेरा है और आपका भी। हम सभी यही हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं घर पे, कुछ भी अब करे तो करेगा। सभी को पता था और हम भी बोलते थे कि नीट बहुत टफ एग्ज़ाम है, हम एक बहुत टफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम खुद में जोश था। लेकिन आज इतनी बड़ी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है और ये सब बात सामने आती है, तो किसी को क्या बताएंगे कि ये एग्ज़ाम दी थी हमने। इतनी टफ एग्ज़ाम के लिए हम 2 साल से माथा फोड़ रहे थे इसके पीछे, हमने हमारी सब चीज़ इसके पीछे त्याग दी, पूरी तपस्या से लगे हुए थे। पर अब क्या करें, रियलिटी है, फेस तो करनी पड़ेगी। और आप घर पे बैठे बैठे ये ना सोचें कि मैं अकेला ही हूँ इस दुनिया में जिसको इतना बर्डन झेलना पड़ रहा है। नहीं, सभी का यही हाल है। और क्या करें, ये किस्मत है, एक लक फैक्टर कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता था, लेकिन ये सच है कि लक भी साथ होना चाहिए हार्ड वर्क के साथ। सो ज़्यादा टेंशन ना लें, ना अपने माता पिता को दें। ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा हमारे माता पिता इस चीज़ के लिए टेंशन में हैं, जो हम कभी नहीं चाहते थे कि इतने टेंशन दें, पर क्या करें। नीट के लिए भी हमने 2 साल तक पूरी प्रिपरेशन पूरी जान से की कि वो 3 महीने जो गोल्डन मंथ्स जो बीच में ब्रेक मिलेगा उसमें खूब मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि 2 महीने एग्जैक्टली 2 या 2.5 महीने के बाद फिर से हमारा एक MBBS का फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें नीट से 10x पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। वो फिर फेज झेलना है, फिर उसमें पढ़ाई करनी है। इसलिए थोड़ी सी तो चाह रखी थी हमने भी, हमने क्या गलत चाहा था कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा बीच में, सबसे मिल लेंगे जो रिलेटिव्स अभी तक नहीं मिलते हैं। सो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, सो नेक्स्ट वीडियो मेरी आती है, जब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कहाँ देखोगे, फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे मुझे, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आती है तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। आप भी अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए
बोल